हेडिंग लिखो नेफ्रॉन। आंसर लिखो इसमें। नेफ्रॉन क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो लिखो नेफ्रॉन आर, नेफ्रॉन्स लिखो। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट are basic filtering units of kidneys. Of kidneys. Full stop. Each kidney, each kidney contains large number of large number of nephron, large number of nephron, comma 1 to 1.5 millions. ऐसे 1 to 1.5 millions approximately। तो हम बात कर रहे हैं जो नेफ्रॉन है वो एक बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है किडनी की। तो किडनी क्या कर रही होती है? ब्लड को प्यूरिफाई कर रही होती है। तो किडनीज के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? अगर एक किडनी की बात करें, हमारे पास दो किडनी है वैसे, अगर सिर्फ एक ही किडनी की बात करें तो उसमें कितने नेफ्रॉन्स हैं? 1 से लेके 1.5 मिलियंस। ठीक है, 1 से लेके कितने? 1.5 मिलियंस। तो यानी कि तुम ये कह सकते हो कि भाई कितना हो जाएगा? 10 लाख से 15 लाख तक नेफ्रॉन हमारी किडनी में होते हैं, एक किडनी में। ठीक है, आगे लिखो अगली लाइन से, नेफ्रॉन हैज फॉलोइंग रीजन्स इन इट। नेफ्रॉन हैज फॉलोइंग रीजन्स इन इट। तो नेफ्रॉन में दो रीजन होते हैं। क्या? बोमेन्स कैप्सूल और बी टिब्यूल। नेफ्रॉन में दो रीजन होते हैं। नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा हो गया टिब्यूल। तो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, तो यहां पे लिखो फर्स्ट बोमेन्स कैप्सूल और उसके आगे से लिखना शुरू कर देना। द नेफ्रॉन हैज अ द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप, वही बीच में डैश लगाना कप और शेप के। द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग, BAG बैग, at at its upper end, upper end, which is called Bowman's capsule। नेफ्रॉन में कप शेप्ड होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं? बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अंडरलाइन कर लो इसको, आगे लिखो फुल स्टॉप पर। इट कंटेन्स अ बंडल ऑफ इट कंटेन्स अ बंडल ऑफ capillaries, capillaries which is called which is called glomerulus, which is called glomerulus। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं। which is called glomerulus। फुल स्टॉप, आगे लिखो वन एंड ऑफ glomerulus, one end of glomerulus is is attached is attached to the renal artery,
to the renal artery, which bring the dirty blood which bring the dirty blood. Full stop. And and the other end of glomerulus comes out of the Bowman's capsule. The other end of glomerulus comes out of Bowman's capsule as a blood capillary. As a blood capillary, comma, surrounds, surrounds, surrounds the tubule of nephron. Surrounds the tubule of nephron. And and finally joins, joins, joins a renal vein. Joins a renal vein. Renal vein. आगे इसमें कंटिन्यू करते रहो. Renal vein putting urea free cleaned blood, urea free cleaned blood in it. Cleaned blood in it. Full stop. सेकेंड लिखो टिब्यूल. बोमेंस कैप्सूल के बारे में हम लिख रहे थे, अब क्या लिखोगे? टिब्यूल. इसमें लिखो द लोअर एंड ऑफ बोमेंस कैप्सूल. द लोअर एंड ऑफ बोमेंस कैप्सूल is tube shaped, and is called a tubule. And is called a tubule. Full stop. Other end of the tubule, other end of the tubule is connected to urine collecting duct, is connected to urine collecting duct of the kidney. Of the kidney. Full stop. The function of tubule, the function of tubule the function of tubule is to allow the selective reabsorption. The function of tubule is to allow the selective reabsorption of the useful substance like glucose, comma, amino acid, comma, useful salts, 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 and water, into the blood capillaries, into the blood capillaries, into the blood capillaries.
तो अभी हमें ये समझना है कि भाई नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन में डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से हैं, और ब्लड कैसे प्यूरिफाई करता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम नेफ्रॉन को समझ रहे हैं, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करता होगा। तो ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा, ये नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, ये सिंगल वन नेफ्रॉन है। इस तरीके से हमारे जो वन किडनी है, सिंगल किडनी है, उसमें 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक नेफ्रॉन दिखा रहे हैं, सिर्फ एक, क्योंकि इतने सारे तो हम बना नहीं सकते हैं ना। तो जैसा एक नेफ्रॉन काम करेगा उसी तरीके से बाकी कर रहे होंगे। तो क्या होता है देखो, नेफ्रॉन के अपर एंड को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अगर नेफ्रॉन का तुम अपर एंड देखो, ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन नहीं है, ये तो किडनी है तुम्हारी। ठीक है, ये क्या है, किडनी है। ये आर्टरीज और वेन आ रही है, इसको भी भूल जाओ भी, सिर्फ जो मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है इसको ध्यान दो, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है उसको ध्यान देना है। यही नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में तुम ये देखोगे, नेफ्रॉन के अपर एंड में एक स्ट्रक्चर है ऐसे कप शेप में। ठीक है, ये जो ब्लू कर रहा हूं ये कैसी शेप है, तो तुम कहोगे कप शेप है, इस तरीके से। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल में क्या हो रहा होता है देखो, यहां से क्या एंटर कर रही होती है हमारी किडनी में, रेनल आर्टरी। अभी जो किडनी का डायग्राम हमने पहले बनाया था उसमें भी क्या थी, रेनल आर्टरी बनाई हुई थी। तो वो कुछ इस तरीके से रेनल आर्टरी हमारी किडनी में एंटर करती है, और रेनल आर्टरी क्या लेके आ रही होती है, डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड तुम समझ गए, जिसमें एक्सेस वाटर, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स और बाकी यूरिया प्रेजेंट होता है, वो हमारे लिए डर्टी ब्लड है। इन तीनों चीज को हमें बॉडी से बाहर निकालना। तो डर्टी ब्लड रेनल आर्टरी से एंटर करता है हमारी किडनी में। अब जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ठीक है, ये डिवाइड हो गई रेनल आर्टरी, क्लियर है, एक एंड रेनल आर्टरी का इधर जा रहा है। तो रेनल आर्टरी जब किडनी में एंटर करती है तो सिर्फ एक नहीं, ऐसे करोड़ लाखों जो हैं, ठीक है, एंड्स उसके यहाँ से डिवाइड हो रहे होते हैं, हर नेफ्रॉन तक जा रहा होता है डर्टी ब्लड। देखो ये तो मेन पाइप है जो यहाँ पे किडनी के अंदर डर्टी ब्लड को लेके आया। अब हर एक एक नेफ्रॉन तक ये डर्टी ब्लड जाएगा। तो इस तरीके से रेनल आर्टरी बाद में डिवाइड हो जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे होता होता क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा थिन हो गई, तो हम बोलते हैं ये बंडल ऑफ कैपिलरीज है। बहुत ज्यादा थिन हो गई और ऐसा गुच्छा सा बन गया, ठीक है, जाला टाइप सा बन गया, किसका, कैपिलरी का। इसी को हम बोलते हैं ग्लोमीरुलस। तो ग्लोमीरुलस को अगर हम तुम देखोगे तो ये बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर है क्या, ये कुछ नहीं है, ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है, बंडल ऑफ कैपिलरीज है। यहाँ पे जो एक कैपिलरी आ रही थी ये डिवाइड हो गई, बहुत छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज में, तो एक गुच्छा टाइप बन गया यहाँ पे कैपिलरीज का। ठीक है, लास्ट में एक यहाँ से कैपिलरी निकल रही होती है, ठीक है, देख रहे हो। और बोमेन कैप्सूल का जो लोअर एंड होता है उससे हम बोलना शुरू कर जाते हैं, एक ट्यूब निकल रही है यहाँ से। ठीक है, कोई दूसरा स्केच लेता हूं मैं कलर का। ये जो तुम देख रहे हो, ये जो एक ट्यूब निकल रही है रेड कलर से जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, इसी ट्यूब को हम बोल रहे होते हैं टिब्यूल। क्या बोल रहे होते हैं, टिब्यूल। तो नेफ्रॉन का अपर एंड जो होता है वो तो बोमेन्स कैप्सूल होता है। बोमेन्स कैप्सूल का अपर एंड जो है वहां पे ग्लोमीरुलस होता है। ग्लोमीरुलस क्या होता है, बंडल ऑफ कैपिलरीज है जो कि कहां से आ रही है, रेनल आर्टरी से, यानी कि डर्टी ब्लड लेके आ रही है। तो यहाँ पे अभी डर्टी ब्लड है पूरा, क्लियर है। यहां से सिंगल कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एक सिंगल वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, और तुम देखोगे क्या कर रही होती है यहाँ पे, इस ट्यूब्यूल के एक्रॉस, ठीक है, मूव कर रही होती है। ये पाइप है, इस पाइप के इस तरीके से समझो, ये पाइप है तो इस पाइप के इस तरीके से अराउंड में ये घूम रही होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे जा रही होती है। तो यहीं पे क्या होता है, ये रेड कलर का क्या हो गया, टिब्यूल। तो टिब्यूल क्या है, टिब्यूल का जो अपर एंड है वो तो बोमेन्स कैप्सूल से कनेक्ट है, और जो लोअर एंड है टिब्यूल का कहां से कनेक्ट हो गया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, या हम बोल सकते हैं यूरेटर से। ठीक है, अभी हमने देखा था किडनी से एक पतली सी ट्यूब निकल रही होती है जो कि हमने यहाँ पे बड़ी दिखाई हुई है। ठीक है, जो फिगर है उसको एनलार्ज किया हुआ है।
तो वही जो पतली सी ट्यूब है जो बाद में ब्लेडर में मिल जाती थी यूरेटर, वो हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ से ये जो जा रही है, ठीक है, देख रहे हो, ये टिब्यूल के राउंड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। और क्या होता है जब ये यहाँ से टिब्यूल के राउंड में मूव कर रहा होता है, तो जो डर्टी ब्लड है वो प्योर होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे। सिर्फ ये समझो कि यहाँ पे अंदर डर्टी ब्लड आया और यहाँ से फिर ये धीरे धीरे क्या है, प्योर ब्लड होना शुरू हो जाता है। प्योर ब्लड जा रहा है, किससे जा रहा है, टिब्यूल से नहीं जा रहा है, ध्यान रखना, टिब्यूल से प्योर ब्लड नहीं जा रहा है, इस ब्लड वेसल से प्योर ब्लड जा रहा है जो ब्लैक कलर की तुम्हें दिख रही है। और ये धीरे धीरे कनेक्ट किस में हो जाती है, लास्ट में जाके रेनल वेन में, ठीक है, रेनल वेन में। तो टिब्यूल से क्या जा रहा है, टिब्यूल से जा रहा है हमारा यूरिन, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। तो टिब्यूल में क्या एंटर कर रहा होता है, यूरिन, और जो साफ ब्लड है वो यहाँ से इस तरीके करता करता कहाँ पे चला जाता है, रेनल वेन में कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक सिंगल टिब्यूल है और ये सिंगल टिब्यूल यहाँ पे कनेक्ट हो रही है यूरेटर से। तो नेफ्रॉन तो बहुत सारे हैं, जिस तरीके से यहाँ से एक टिब्यूल कनेक्ट हुआ, एक टिब्यूल यहाँ से भी आ रहा होगा दूसरे नेफ्रॉन से, यहाँ से भी आ रहा होगा तीसरे नेफ्रॉन से, तो यूरिन जो आ रहा होगा सब यहाँ पे कलेक्ट हो रहा होगा, इस यूरेटर में आ रहा होगा। यहाँ से एक नेफ्रॉन से आ रहा होगा टिब्यूल, यहाँ पे कनेक्ट होगा एक टिब्यूल, इधर कनेक्ट होगा टिब्यूल, इधर 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 इधर, ऐसे क्या है, मिलियंस में टिब्यूल कनेक्ट है और सारे के सारे कनेक्ट किस में हो जाते हैं, यूरेटर में। इसी तरीके से जो प्योर ब्लड हो रहा होता है वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है, इसमें, रेनल वेन में। क्लियर है। तो यहां से जो रेनल वेन में जा रहा होता है वो कैसा है, प्योर ब्लड। और टिब्यूल में क्या आ रहा होता है, यूरिन, जो कि क्या है हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो किस में आ रहा होता है, टिब्यूल में, यूरिन। तो सब नेफ्रॉन के जो टिब्यूल हैं वो कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, किससे, यूरेटर से। तो यूरेटर में यूरिन आ रहा है और वो यूरेटर क्या है, एक ट्यूब होती है, कहाँ पे जाके एंड में मिल जाती है, किससे अटैच हो जाती है, तो तुम बोलोगे यूरिनरी ब्लेडर से। तो यही मैंने तुम्हें पूरा लिखवा है कि भाई बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, टिब्यूल क्या होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो हमने लिखा द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप बैग, जो नेफ्रॉन है उस पे क्या है, कप शेप बैग है एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। तो जो नेफ्रॉन है उसके अपर एंड पे कप शेप बैग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इट कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये कंटेन करता है बंडल ब्लड कैपिलरीज का, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रेनल आर्टरी, ये ग्लोमेरुलस का जो एक एंड है किससे कनेक्ट है, रेनल आर्टरी से, ठीक है, ब्लैक वाला रेनल आर्टरी से। क्लियर है। विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड, जो क्या लेके आ रहा होगा, डर्टी ब्लड, एंड द अदर एंड ऑफ ग्लोमेरुलस कम्स आउट ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, और जो अगला एंड है वो बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आ रहा है, किसका अगला एंड, ग्लोमेरुलस का, ठीक है, एज अ ब्लड कैपिलरी, कैसे, ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में। और ये सराउंड कर रहा है किसको, टिब्यूल को, टिब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ही तो पार्ट है इसलिए बोल रहे हैं टिब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन, उसको क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम के आ रहा है। एंड फाइनली ज्वाइंस अ रेनल वेन, और फाइनली किससे ज्वाइन हो जाता है, रेनल वेन से, पुटिंग यूरिया फ्री क्लीन ब्लड इन इट, और इससे क्या आ रहा होता है, यूरिया फ्री यानी कि क्लीन ब्लड आ रहा होता है जो हमें चाहिए था। फिर टिब्यूल के बारे में हमने क्या लिखा, द लोअर एंड ऑफ वोमेन्स कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड, जो लोअर एंड है वोमेन्स कैप्सूल का, अगर हम इसकी बात करें लोअर एंड हो गया, तो ये लोअर एंड किस शेप में, ट्यूब शेप में, इसी हम क्या बोलते हैं, टिब्यूल। और जो अदर एंड है टिब्यूल का इज कनेक्टेड टू यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ये जो अदर एंड है कहाँ पे कनेक्ट है, देखो इससे, ये क्या है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ से अलग ये टिब्यूल आ रहा होगा, एक अलग टिब्यूल आ रहा होगा, सबके सब यहाँ जुड़ गए इस जगह। तो ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है, सबके सब क्या लेके आ रहे होंगे अपने साथ में, यूरिन। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो टिब्यूल का एक एंड है वो तो क्या है, लोअर एंड ऑफ वोमेन्स कैप्सूल से कनेक्ट है, और जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे किससे, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ तक ये टिब्यूल है तुम्हारा, इसके बाद जब ये कनेक्ट हो गए बाकी टिब्यूल, तो वहां पे बोल रहे हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट हो गया। फंक्शन जो टिब्यूल का होता है वो क्या होता है, अलाउ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ सॉल्ट वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ध्यान देना होता क्या है, यहां से प्योर ब्लड जा रहा है,
ठीक है, यहाँ से क्या जा रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है इस ब्लैक कलर में जो तुम्हें कैपिलरीज दिख रही है, और ये किसको सराउंड कर रहा है, सराउंड कर रहा है टिब्यूल को। ये यहाँ से इसके चारों तरफ से क्यों जा रहा है? हमारी बॉडी इस तरीके से डेवलप हुई है, इस तरीके से बनी है कि वो कुछ भी मटेरियल को, ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहती। हमारी बॉडी चाहती है जो भी कुछ वापस लिया जा सके, जो कि कुछ भी वापस लिया जा सके वो बॉडी ले सके। जैसे कि तुमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, वहां से भी लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इतनी ज्यादा कंजूसी कर रही है हमारी बॉडी, हम ये कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, सीधा नहीं गया यहाँ पे कि रेनल वेन से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी में क्या है, अब क्लीन हो चुका ब्लड, ब्लड जो साफ होना था वो यहाँ पे हो चुका है, ये मान के चलो। तो जो क्लीन ब्लड जा रहा है वो सीधा कनेक्ट नहीं हो रहा, वो टिब्यूल के अराउंड घूम रहा है। क्यों? टिब्यूल में है पूरा डर्ट, जिसे हम बोल रहे हैं यूरिन। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि टिब्यूल में कुछ यूजफुल मटेरियल भी आ जाते हैं। जो रेड कलर का तुम देख रहे हो इसमें कुछ यूजफुल मटेरियल भी हैं, जैसे कुछ सोल्ट है, कुछ वाटर है, प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे क्या करती है, कैपिलरीज उसके चारों तरफ घूमती है ताकि यहाँ पे कुछ यूजफुल मटेरियल अगर है तो टिब्यूल से बाहर निकल के कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाए। कैपिलरी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। समझ रहे हो? क्लियर है? कैपिलरी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ से जो डर्ट जा रहा है पूरा यूरिन, उसमें से भी जो यूजफुल मटेरियल है वो ये कैपिलरी यहाँ से उठा लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ से तो जा ही रहा है क्लीन ब्लड, तो उसमें वो जो यूजफुल मटेरियल है वो भी आ जाएगा, और यहाँ से फिर क्लीन ब्लड हमारी बॉडी में वापस चला जाता है। तो इस तरीके से एक सिंगल नेफ्रॉन वर्क कर रहा होता है। तो हर नेफ्रॉन ऐसे ही वर्क कर रहा होता है, और लास्ट में यहाँ पे टिब्यूल जो है वो कनेक्ट हो जाती है किससे, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट, और वो सब के सब कनेक्ट हो रहे हैं यूरेटर, और यहाँ से यूरिन क्या है, यूरेटर से चला जाता है, कहां पे जाके कनेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे स्टोर हो जाता है। कितना, मैक्सिमम एक बारी में 0.5 लीटर to 1 लीटर, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर हो जाता है। एक लास्ट में जो ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, वो ओपनिंग ट्यूब होती है। ठीक है, तो ये होता है भाई नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं मेन, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में ही ग्लोमेरुलस होता है, और दूसरा पार्ट होता है टिब्यूल, जिसके अराउंड कैपिलरी सराउंड हो रही होती है, जिसके अराउंड कैपिलरीज। ठीक है, टिब्यूल के अराउंड। ग्लोमेरुलस का एक पार्ट ये कैपिलरीज है, और जो फर्स्ट एंड है वो कहां से आ रहा है, डर्टी ब्लड लेके आ रहा है रेनल आर्टरी से। तो ये टॉपिक था। अगली वीडियो में कल को, यानी कि इसका फंक्शन देखेंगे कि ये क्लीन हुआ कैसे। हमने बात करी यहाँ पे क्लीन हो जाता है और इसमें ये यूरिन आ जाता है, ये प्रोसेस कैसे हुआ वो सीखेंगे।